बात लद्दाख की भी करते हैं। मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो लद्दाख के अंदर भी सियासी पारा तेज हो रहा है और वहां पर सियासी जमातों के अंदर भी अब रसाकशी साफ देखने को मिल रही है। बीजेपी ने खुद को लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन से अलग करने की बात सामने रखी है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और केडीए ने जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की है वो शायद कौमी मफाद के अंदर नहीं है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एक मेजर हब है जी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के हवाले से जब आप बात करेंगे तो लेह के अंदर एक मेजर रोल इनका रहता है और इन्होंने मरकजी हुकूमत के साथ बात भी की है जिसमें 6 शेड्यूल की बात हो रही थी, लेकिन 6 शेड्यूल के बाद जब केडीए सामने उनके साथ आया तो एक वसी पैगाम उन्होंने दिया कि अब जी अलहदा स्टेट होनी चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए क्योंकि आबादी का तनासुब और दीगर मामलात है और एक हुकूमत बनाने और सिस्टम को खड़ा करने का एक मंसूबा उन्होंने सामने रखा है। बीजेपी ने ये सारी चीजें देखते हुए फिलहाल माना जा रहा कि शायद लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन से खुद को अलग रखने का मन बनाया है। इधर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थुपसन चौंग की तरफ से गुज़श्ता दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला को एक खत लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि एलबीए और केडीए को मिलने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने मौक़िफ़ को आपके सामने रख सके और ये दोनों इदारे जो हैं इंतहाई अहम है। ताहम अभी तक कोई रेस्पॉन्स जो है वो मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से उन्हें नहीं मिला है। इस बात की भी बात जो है वो सामने रखी जा रही है। मरकजी हुकूमत लगातार एलबीए के साथ बात कर रही थी, केडीए के लीडर्स के साथ बात की थी और इस बीच बीजेपी अब मकमसे का शिकार हो रही है कि कौमी चुनाव एक तरफ से है और लद्दाख के अंदर अगर शिफ्ट के बाद शिफ्ट चेंज किया गया तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। सीनियर लीडर बीजेपी का मानना है कि वो इस स्ट्रेटजी के जनाब खिलाफ है जिस स्ट्रेटजी को लेकर अब एलबीए आगे बढ़ना चाहती है। दोनों के साथ हम बात करेंगे, जरा पहले इस पूरी खबर को और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि लद्दाख छोटा सा इलाका है। आबादी के तनासुब से अगर आप देखेंगे तो सेंसस 2011 में लद्दाख की पॉपुलेशन 2,84,000 के आसपास 2,74,000 के आसपास है। अब अगर वो और ज्यादा बढ़ी हो, अगर आप उसको 2019 के साथ गिनेंगे तो कुछ और बढ़ सकता है, यानी 3 लाख के आसपास हो सकती है। लेकिन 3 लाख की आबादी के अंदर इस वक्त जो सियासी इस्तिराब है वो उरूज पर है। सज्जाद करगिली मारूफ तजिया निगार और केडीए के सीनियर लीडर मेरे साथ इस वक्त करगिल से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी सज्जाद करगिली साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में पाशा साहब भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे बीजेपी की भी। लेकिन सबसे पहले सज्जाद समझना चाहूंगा ये नया मामला है क्या जी, ये एलबीए और बीजेपी के बीच रसाकशी क्यों, जबकि हमने देखा था कि गुज़श्ता दिनों लेह के अंदर जब मीटिंग हुई थी एलबीए और बीजेपी एक ही प्लेटफॉर्म पर थी, एक आवाज होकर बात हो रही थी और अब आहिस्ता आहिस्ता करके अलहदगी। बहुत सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, ये सिर्फ एलबीए नहीं है, ये ले एपेक्स बॉडी है, एलएबी है और जिसमें एलबीए भी शामिल है जी। और तमाम लेह की जो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप थी इंक्लूडिंग बीजेपी शुरू ही दिन से जो है वो ले एपेक्स बॉडी का हिस्सा रही है। और जिस दिन केडीए के साथ हमारी मीटिंग थी, केडीए के साथ ले एपेक्स बॉडी की, तो वहाँ जो बीजेपी के सीनियर लीडर थे जनाब काशी गैल्सन साहब जो सीईसी भी थे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा और शायद ये ऑन रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने ये कहा है कि जो ऑनरेबल एमपी साहब है वो मॉनसून सेशन की वजह से, पार्लियामेंट की वजह से नहीं आ पाए मीटिंग में, लेकिन उनकी तरफ से भी उन्होंने पैगाम दिया कि जो भी डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा केडीए और एपेक्स बॉडी के दरमियान उस डिसीजन को हमारा ताउन रहेगा, हमारा सपोर्ट रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम किसके दबाव में, किसके प्रेशर में बीजेपी ने ये फैसला लिया है, लेकिन ये जो एपेक्स बॉडी और केडीए ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन जो लिया था वो लद्दाख के फ्यूचर को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की आइडेंटिटी को, यहाँ के जो इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने स्टेटहुड की डिमांड की थी जिसमें हमारी एग्जीक्यूटिव पावर, हमारी पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन बहाल हो। अब ये बीजेपी पर डिपेंड करता है कि वो अपने पार्टी इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देता है या लद्दाख के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देता है। और बीजेपी इस डायलेमा में
जो है अब जो है उन्होंने फैसला किया है कि उनके लिए पार्टी इम्पोर्टेंट है, लद्दाखी लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये उनका डिसीजन है। तो बाकी जाहिर सी बात है, आप खुद जानते हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से लेकर के 5 अगस्त 2019 तक लद्दाख की जो आइडेंटिटी, मैं लद्दाख की 2 आइडेंटिटीज को सब बताऊंगा, एक लद्दाखी आइडेंटिटी है, एक लद्दाखी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी है। क्योंकि लद्दाखी मुस्लिम आइडेंटिटी को कोई परेशानी नहीं होती है जम्मू के मुसलमानों के बीच में, कश्मीर के मुसलमानों के बीच में, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एस्टवाइल स्टेट था उसमें जो हमारी एक इंडिजीनियस आइडेंटिटी जो लद्दाख की थी वो लद्दाखी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी थी, और उस बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को कोई हार्म, कोई किसी किस्म का नुकसान जो है पिछले 40, 50, 60, 70 सालों में नहीं हुआ। लेकिन पहली बार 5 अगस्त के बाद वहां पे ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पाया जा रहा है, और ये बुरी तरीके से पाया जा रहा है। और अब ये न सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर, बुद्धिस्ट कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर पाया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम्स भी लद्दाख के इनसिक्योरिटी अब फील कर रहे हैं। वहाँ की कल्चरल, रिलीजियस आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी जो है इसको बुरी तरीके से खत्म किए जाने के कगार पर हमें लगता है पॉलिसीज मुरतब की जा रही है। इस इनसिक्योरिटीज के मद्देनजर हम चाहते हैं कि जो यहाँ का सेफगार्ड है, जो लद्दाख है, वो लद्दाखी चलाए, लद्दाखियों के हाथ में इख्तियार और इख्तियार हो। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है लद्दाखियों का मुसल्लिमा हक है और कानूनी बात है। अगर इसको बीजेपी पसंद नहीं करती है तो मुझे लगता है बीजेपी किसी दबाव के तहत। और ठीक है जी सज्जाद, आप बने रहेंगे मेरे साथ। हसन पाशा साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और नामवर नाम है जी, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर आ रही है कि बीजेपी की नाराजगी है जी एपेक्स बॉडी से और एलबीए से भी, और इसलिए अब बाहर का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि बीजेपी इस पूरे तगड़ों से अब बाहर है ऑफिशियली? देखिए गौहर साहब, आपको मैं थोड़ा सा ये रिमाइंड करना चाहता हूँ। हमने पहले से ही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, जो मकसद है करगिल के या लेह के आवाम के हित में ही होगा, और जो भी निर्णय लिया जाएगा करगिल के लद्दाख के आवाम के हित में ही हम इसके ऊपर अमल किया जाएगा। देखिए अभी जो आपके स्टूडियो में अभी कुछ बात कर रहे थे, तो उनका साफ कहना है कि देखिए हम कोई मजहबी या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को लेके या कोई और किस्म की हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली एक हल करना चाहिए। और रहा सवाल केडीए और एपेक्स बॉडी का, हमें तो खुद हैरान हो रहा है कि ये दोनों या तो अपना पक्ष जो है, ये लोग कंफ्यूजन है कि भाई एक तरफ आप केडीए की बात करें, वो 370 और 35A की बहाल की बात करता है, और ले में जाके वो कुछ और एजेंडा रखता है। इसी तरह एपेक्स बॉडी भी ले में अगर आप देखें तो वो एक बार बोलते हैं कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए, फिर इसके बाद उनका स्टैंड बदल के बोलता है हमें 6 शेड्यूल नहीं चाहिए, फिर एक बार बोलता है हमें एम्प्लॉय यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान है उसके लिए हम डोमिसाइल के खिलाफ है, कहीं और जगह पे बोलता है हम डोमिसाइल लाना चाहते हैं, हमें एक्सेप्ट है। तो वो कंफ्यूजन में है कि वो अपना क्या चाहते हैं। उन्हीं की इसी इल्यूजन में, इन्हीं के कंफ्यूजन में अवाम भी मुझे लगता है अवाम एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो खरा नहीं उतर पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है, हमारा यही पक्ष है, जो भी निर्णय लिया जाएगा मरकज हुकूमत की तरफ से वो आवाम के हित में ही होगा, लोगों के हित में ही होगा। यानी मैं इस तरीके से इसको समझ रहा हूँ, हसन पाशा साहब और सुजात करगिली साहब भी मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, थोड़ी देर में उनके पास भी चलूंगा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है बाइफरकेट करने का, और जिस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता करके इंप्लीमेंटेशन ऑफ पावर वहां पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी स्टैंड बाय है जी अपनी मरकजी क़यादत के साथ, यूनियन सेंट्रल लीडरशिप के साथ, कि वो जो डिसीजन लेंगी वो लद्दाख के हित में होगा। एपेक्स हो, एलबीए हो, केडीए हो, वो सारे मखमसे का शिकार है जी, उन्हें अपना पॉलिटिकल फ्यूचर दिख नहीं रहा है, इसलिए वो अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं। और बीजेपी इसलिए इससे बाहर आ रही है क्योंकि वो एक स्टैंड क्लियर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है वो लद्दाख के हित में और वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। हाँ देखिए, आप अगर आपको भी बखूबी मालूम है कि यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दिया है, और
इसमें कोई शक नहीं है। जब से हमने, चाहे वो चुनाव में हम अगर लोगों के पास दिया है या हमने कोई अपना मैनिफेस्टो लोगों के पास रखा है, वो साफ शब्दों में हमने लोगों के पास रखा है। इसमें कोई हमने ढकी छुपी बात हमने बिल्कुल नहीं रखा है। जो मरकजी हुकूमत ने जब वेरिफिकेशन किया, यूनियन टेरिटरी हमें घोषित किया, इसके लिए हमने बहुत अपने आवाम ने दिल खोल के उसका स्वागत किया था और अभी भी उस चीज से सब लोग जो है खुश है। हसन पाशा साहब, मैं क्या इसको ऐसे समझूं कि ना आप 6 शेड्यूल के हक में है, ना आप डोमिसाइल के हक में है? जो वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब डोमिसाइल नहीं, हमें पुराने कानून के तहत ही एक आइडेंटिटी बचानी है, और ना ही आप स्टेट विल लेजिस्लेचर के हक में है, क्योंकि आपका मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की जो कदावर लीडरशिप है उनकी तरफ से जो डिसीजन लिया गया है जी, वो नेशनल इंटरेस्ट में है और वही लद्दाख के इंटरेस्ट में भी है। हाँ, देखिए, लोगों का एस्पिरेशन, लोगों का जज्बात और एहसास को अगर देखा जाए तो लोग, आपको भी पता है कि हमारे लोग जो है, जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में थे तो हमारे डेवलपमेंटल का जो प्रोसेस था वो कितना कमजोर था, और जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से हमारे यहाँ पे रात दिन चुकनी जो है वो काम चल रहा है। और हमारे जो लीडरशिप है, जो हमारा एमपी साहब जो कायदत कर रहा है, वो पूरे आपको पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान उनको जानता है किस तरीके से वो अपना जो है हमारे लोगों के ठीक है। हसन पाशा साहब, आप जरा स्टैंड बाय रहिए। साथ में साथ में एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो बन रहा है उससे साफ जाहिर होता है जो केडीए और एपेक्स बॉडी बना है, उनका जो पॉलिटिकल ग्राउंड जो है अब वो खत्म हो चुका है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो लोग किसी भी तरीके से लोगों के आंखों में धूल झोंक के वो अपना सियासत ओके सर, पाशा साहब बस 1 मिनट रुकिएगा। सज्जाद भी मेरे साथ है, सज्जाद करगिली साहब केडीए के भी लीडर है और तजिया निगार भी बड़े बेहतरीन है। सज्जाद, क्या वाकई तौर पर एपेक्स, केडीए, एलबीए या सभी जमातें जो भी इसके अंदर है एक विजनलेस है, इसलिए एक बात करगिल के अंदर, एक बात लेह के अंदर और एक बात दिल्ली के अंदर कही जा रही है, और इस कंफ्यूजन को खत्म करने की कोशिश बीजेपी ने की? उन्होंने कहा कि हम इस कंफ्यूजन का शिकार नहीं बनेंगे, हम बाहर रहेंगे। जी सर, मैं बताऊं कि बीजेपी इज द मोस्ट कंफ्यूज पार्टी इन नॉट ओनली इन लद्दाख बट इन इंटायर कंट्री। जहां तक पाशा साहब की बात है, पाशा साहब क्या मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एमपी मुर्दाबाद के नारे करगिल में लगा रहे थे और आज जो है वो बीजेपी के गुन गा रहे हैं। समझ में नहीं आता, दिन में मुर्दाबाद लगाते हैं, रात को चाय की प्याली में हम निवाला हो जाते हैं। बीजेपी का ये कैरेक्टर मुझे मैं हैरान हूँ इस कैरेक्टर से। दूसरी एक चीज मैं बताऊं गौहर साहब, देखिए केडीए हो या एपेक्स बॉडी हो, इसमें लद्दाख का एवरी स्टेक होल्डर है, हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बीजेपी कहती है कि भाई ये सब सिर्फ इख्तिदार के भूखे हैं, इनको सिर्फ इख्तिदार चाहिए, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं तो सीधे सीधे लफ्जों में कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोइनुल इस्लाम, लद्दाख का क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडरशिप, लद्दाख के गोनपा एसोसिएशन के लोग, बीजेपी, पीडीपी के आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इसी तरह करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस, करगिल का कांग्रेस, करगिल का जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया, करगिल का इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, यहाँ का नूर बख्शिया, यहाँ का सुन्नी कम्युनिटी के तमाम लीडर्स जो इन केडीए और एपेक्स बॉडी में हैं, ये सब इख्तिदार के भूखे हैं, ये सब जो है इख्तिदार चाहते हैं, ये सब जो है लद्दाख के मुफाद के खिलाफ हैं। और एक अकेली बीजेपी बची है जिनको लद्दाख का मुफाद जो है बहुत ये है, और जिनके पास इतना भी विजन नहीं है कि वो अपनी कोई सोच दे सके, अपना कोई आइडिया दे सके, और जो ये कह रहे हैं कि जो भी दिल्ली से डिसीजन होगा वो हम मंजूर, हमारे लिए काबिल कबूल है। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक विजनलेस पार्टी है। लद्दाख के अंदर मैन पावर की कमी है, विजनरी लीडर्स है ही नहीं, और इसीलिए बाहर के इशारे पे काम कर रहे हैं। और लद्दाखी लोग यही कह रहे हैं कि हमें बाहर की लीडरशिप, बाहर का विजन नहीं चाहिए, हम लद्दाख के लिए अपना विजन तैयार करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के। एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा जी पाशा साहब, लद्दाख की बिल्कुल ये बात रही है, मैंने भी जब कवर किए हैं इससे चुनाव, लास्ट जब आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करते थे तो ये कहा जा रहा था कि हम जनाब बाहर के लीडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जी, हमारा अपना एक विजन है, अपना एक थॉट है, अपनी लीडरशिप है, हम अपनी लीडरशिप से बात करते हैं और उन्हीं की बात को सुनते हैं। तो
तो ये जो आज इंपोर्ट किया जा रहा है ये किस हद तक फिर सही होगा? ये थॉट जो इंपोर्ट किया गया है क्या ये एक्सेप्ट होगा पूरे जम्मू लद्दाख को? देखिए गौहर साहब, मैं तो हैरान हूँ सज्जाद साहब के जो अभी वो उस शायद वो भूल गए हैं 2019 के चुनाव, जो लोकसभा चुनाव, उसमें करगिल में माहौल, पूरे लद्दाख में एक माहौल बना था कि करगिल से एक आवाज उठी चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। पाशा साहब, चूंकि आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे और आपसे बात करेंगे। फिलहाल लद्दाख की सियासत क्या कुछ है? जम्मू कश्मीर की सियासत ये है कि अलायंस की आज मीटिंग है, बीजेपी की मीटिंग है, सियासी पारा गर्म है। लद्दाख के अंदर भी सियासी पारा ठंडा नहीं है जी, वहां पर भी सियासी पारा गर्म है। और पारा उस वक्त गर्म हो गया जब बीजेपी ने बाहर का रास्ता लिया खुद का और कहा कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं जी वहां पर, चाहे केडीए हो, एलबी हो, अलायंस हो, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि उनके पास विजन नहीं है। और जब विजन नहीं है तो बीजेपी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। अब लद्दाख की सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन